हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम। मैं लाली वर्मा आप सभी विद्यार्थियों का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। साथ ही साथ ये आशा भी करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, खुश होंगे, प्रसन्नचित होंगे और अपने आप का ख्याल रखते हुए वीडियो देखने बैठ गए होंगे। जी हाँ, साथ ही साथ आपने अपने मित्रों से जो कक्षा 12वीं में है उनको भी बता दिया होगा कि भाई हिंदी के हर एक पाठ के वीडियोस आ चुके हैं। ये बताइए, आप अपने मित्रों में शेयर कीजिए कि जो भी चैप्टर है, चाहे वो गद्य खंड का हो या काव्य खंड का हो, हर एक के वीडियोस उपलब्ध हैं अब मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी पर। हम हैं आपके लिए। चलिए तो शुरू करते हैं। कक्षा 12वीं हिंदी पाठ्य पुस्तिका है दिगंत भाग 2। जी हाँ, बिहार बोर्ड की ही, और पाठ है 6 तुमुल कोलाहल कलह में, जिसको लिखा है छायावाद के आधार स्तंभ कहे जाने वाले कवि जय शंकर प्रसाद जी ने। मैंने प्रीवियस वीडियो में आपसे कुछ कहा था कि छायावाद के 4 आधार स्तंभ हैं। कौन, किसी को पता है? बताइए जल्दी, क्या कहा था मैंने? 2, 3, 4, वो कौन थे? याद है किसी को या नहीं? जल्दी बताएं। छायावाद के 4 आधार स्तंभ बता देती हूं एक बार पुनः। यदि पंत, प्रसाद, निराला, वर्मन सॉरी पंत, प्रसाद, वर्मा, निराला। तो यहां पर इनके पूरे नाम भी लिखते हैं हम। सुमित्रा नंदन पंत। कभी मत भूलिएगा, क्योंकि ये सिर्फ आपकी 12वीं कक्षा के लिए नहीं है बेटा, ये आपके आगे जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं उनमें ये प्रश्न पूछ लिए जाते हैं हिंदी साहित्य से। जय शंकर प्रसाद, जय शंकर प्रसाद। वर्मा, कौन वर्मा? लाली वर्मा नहीं, महादेवी वर्मा। ठीक है, जिनको आधुनिक मीरा भी कहा जाता है। महादेवी वर्मा, महादेवी वर्मा। और निराला कौन है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। ठीक है, त्रिपाठी निराला। तो ये है छायावाद के 4 आधार स्तंभ, जो कि आधुनिक काल में इन्होंने छायावाद के अंतर्गत रचनाएं की। अब छायावाद क्या होता है वो भी सुन लीजिए। छायावाद का अर्थ होता है अंतर मन की भावनाओं को प्रकृति के साथ तालमेल बिठाकर रचना करना। तो ये 4 महाविभूतियों ने प्रकृति और मन के विचारों को मेल जोल करके रचनाएं की, और वो रचनाएं इतनी सार्थक सिद्ध हुई कि उसमें 4 चांद लगा दिए हिंदी साहित्य में। इसलिए छायावाद बहुत ही प्रसिद्ध है। चलते हैं, जय शंकर प्रसाद जी का जन्म कब हुआ। यहां पर बेटा कभी कभी जैसे अब दिया है कि का है 1887, खा है 1888, गा है 1889 या फिर घा 1885। तो सही जवाब है 1889, और कहीं कहीं 1890 भी लिखा जाता है। यदि कहीं 89 नहीं है, जैसे आपने देखा होगा, ठीक है, तो 90 लिखा जाता है, और 89 यदि विकल्प नहीं आया, मान लो वैसे तो आता ही है, यदि नहीं आया तो 89 के बाद 90 पर आप क्लिक तो कर सकते हैं, टिक तो कर सकते हैं, लेकिन सही है 1889। ठीक है, अगला है जय शंकर प्रसाद का निधन कब हुआ। 1889 से क्या था? 15 नवंबर सन 1937 में, 18 नवंबर सन 1937 में, 25 दिसंबर सन 1938 में, या उपर्युक्त कोई नहीं, तो 18 नवंबर सन 1937 में। 1889 से 1937। ठीक है, ठीक, चलो 15 नवंबर सन 1937 में, 18 नहीं, 15 नवंबर सन 1937 में उनका जन्म हुआ। आगे चलते हैं। जय शंकर प्रसाद का जन्म स्थान कहां है? का है वाराणसी काशी में, खा है उत्तर प्रदेश में,
गा है अरुणाचल प्रदेश में या घा बिहार में। तो उनका जन्म स्थान है वाराणसी, काशी। ठीक है, काशी को क्या कहा जाता है? काशी को आनंद कानन भी कहा जाता है। कभी कभी इस तरह के प्रश्न भी पूछ लिए जाते हैं। आनंद कानन, ठीक है, किसे कहा जाता है? काशी को। अगला, जयशंकर प्रसाद जी के पिताजी का नाम क्या था? का है शंकर प्रसाद, खा है देवी प्रसाद साहू, गा है विष्णु प्रसाद, या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इनमें से जयशंकर प्रसाद जी के पिताजी का नाम है देवी प्रसाद साहू। अगला, जयशंकर प्रसाद के पितामह का क्या नाम है? देवी प्रसाद साहू, खा शिव प्रसाद साहू, गा शिवरत्न साहू, या उपर्युक्त कोई नहीं। पितामह कौन होते हैं? दादाजी। यस, पितामह भीष्म, महाभारत के कैरेक्टर याद हैं आपको, जिनको सब पितामह भीष्म कहकर पुकारते थे। क्यों? क्योंकि वो सबके दादा और परदादा जी ही थे। तो यहां पर जयशंकर जी के पितामह हैं शिवरत्न साहू। अगला प्रश्न है, जयशंकर प्रसाद जी ने कितने वर्ग तक पढ़ाई की, अर्थात कौन सी कक्षा तक पढ़ाई की? का 6वीं तक, खा 7वीं तक, गा 8वीं तक, या घा 9वीं तक? तो जयशंकर प्रसाद जी ने 8वीं तक ही पढ़ाई की। सुनो जरा, सिर्फ 8वीं तक की पढ़ाई में उन्होंने इतिहास रच दिया, इतनी प्रसिद्धि प्राप्त की। और अब यदि देखा जाए 8वीं का जो लेवल है वो काफी बदल चुका है। पहले शिक्षा का प्रचार प्रसार इतना नहीं था, बहुत कम लोग शिक्षा ग्रहण करते थे, ना ही इतनी विद्यालयों की सुविधा थी। 5वीं पास होना भी बहुत बड़ी बात थी। यदि हम अपने दादाजी की बात करें तो उन्होंने 4वीं पास किया था, और वे बताते थे कि यदि मैं 5वीं पास कर लेता तो उस समय विद्यालय के हेडमास्टर की नौकरी घर बैठे बुलाने आते थे कि आप विद्यालय के हेडमास्टर बन जाइए, 5वीं पास। ठीक है, तो उस समय शिक्षा का प्रचार प्रसार ना होने के कारण बहुत कम लोग शिक्षित होते थे, और जो शिक्षित होते थे वो वास्तव में शिक्षित ही होते थे, सिर्फ नाम के नहीं। यहाँ पर देख सकते हैं आप कि कक्षा 8वीं तक की इन्होंने पढ़ाई की है, और 8वीं के बाद इन्होंने क्या कमाल किया है, जो कि हम सब देख रहे हैं, सुन रहे हैं। जयशंकर प्रसाद जी के बड़े भाई का नाम का है शिवरत्न, ये तो उनके पितामह का नाम था। खा है शंभुरत्न, गा है शिव प्रसाद, घा है उपर्युक्त कोई नहीं। तो जयशंकर प्रसाद जी के बड़े भाई का नाम था शंभुरत्न। ठीक है, अगला, जयशंकर प्रसाद ने किस उपनाम से सवैयों की रचना की? सवैयों की रचना भी की है, तो कोई सा उपनाम भी आया है प्रसाद जी का? कौन सा उपनाम है? का है संगीत उपनाम, खा है कलाधर उपनाम, गा है कलांतर उपनाम, या फिर घा उपर्युक्त कोई नहीं। बहुत ध्यान से सुनिएगा, जयशंकर प्रसाद ने किस उपनाम से सवैयों की रचना की? संगीत, कलाधर, कलांतर, या क्या? तो नाम है कलाधर। आप देखो, अब ये तो नाम लग नहीं रहा, हो नहीं सकता, कलांतर भी नहीं हो सकता, कलाधर, लीलाधर, कलाधर, विद्याधर, अपने एक हुआ था ना इस तरह के, मतलब ये नाम है, बाकी के नाम नहीं है। तो यही उनका उपनाम था, कलाधर नाम से उन्होंने सवैयों की रचना की है। जहां कहीं भी सवैये हों और कलाधर नाम आए तो ध्यान रखिएगा, आपसे ये पूछा जा सकता है कि कलाधर साहित्य में, हिंदी साहित्य में किस प्रसिद्ध जो भी प्रसिद्ध है रचनाकार, कौन से प्रसिद्ध रचनाकार का नाम या उपनाम कलाधर है? किसका नाम है? जयशंकर प्रसाद जी का। क्या नाम है? कलाधर। ठीक है, कलाधर नाम से उन्होंने सवैयों की रचना की थी, भूलना मत। अगला, जयशंकर प्रसाद ने किस भाषा में सवैयों की रचना की? ये भी खूब है। कलाधर उपनाम से उन्होंने सवैयों की रचना की। कलाधर उपनाम, उपनाम, उपमान मत लिख देना, से उन्होंने सवैयों की रचना की। अब प्रश्न ये आया है कि उन्होंने सवैयों की रचना तो की, हमने रसखान के सवैये तो सुने हैं,
कौन से सुने हैं? मानुष हो तो वही रस खान, बसो ब्रज गोकुल गांव की ग्वारन, जो पशु हो तो बसेरो करो निज। किसकी गाय? यस, नंद बाबा की धेनु मझारन। तो सवैये रसखान के तो सुने थे, लेकिन जयशंकर प्रसाद के भी सवैये हैं जिन्होंने कलाधर उपनाम से सवैयों की रचना की है। अब यदि सूरदास के सवैयों की बात की जाए तो वो तो ब्रज भाषा में थे। प्रश्न आया है कि जयशंकर प्रसाद ने किस भाषा में सवैयों की रचना की? विकल्प है का ब्रज भाषा, खा मैथिली भाषा, गा प्राकृत भाषा, या फिर उपर्युक्त सभी। हाँ बताएं आप कौन सी भाषा होगी? भाषा होगी ब्रज भाषा ही। तो इसमें आपको अधिक से ध्यान या याद रखने की आवश्यकता नहीं है। जिस तरह से सूरस खान जी ने ब्रज भाषा में रचना की सवैयों की, उसी तरह से किसने? कलाधर जी ने, अर्थात जयशंकर प्रसाद जी ने भी ब्रज भाषा में ही सवैयों की रचना की। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। इंदु किसकी रचना है? का सुभद्रा कुमारी चौहान, खा भूषण वीर रस के ओजस्वी कवि भूषण। आगे देखते हैं जयशंकर प्रसाद या फिर महादेवी वर्मा जी। तो यहां पर बात हुई है इंदु की, ये है रचना जयशंकर प्रसाद जी की। यहाँ पर हमें अधिक मतलब जो भी विकल्प पूछे जाएंगे, चूंकि हम जयशंकर प्रसाद जी के पाठ से ही बहुविकल्पीय प्रश्न कर रहे हैं, तो इसमें जयशंकर प्रसाद ही उत्तर आएगा। लेकिन जब कभी बहुत सारे सभी पाठों को शामिल करके बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाएं, तब आपको याद रखना है कि इंदु का अर्थ क्या होता है? चांद, चंद्रमा, जो चांदनी बिखेर देता है। जिस तरह से जयशंकर प्रसाद जी ने अपनी रचनाओं के माध्यम से हिंदी साहित्य में चांदनी बिखेर दी, तो इंदु प्रसाद जी की रचना है। इस तरह से याद रखिए। इंदु कब प्रकाशित हुई? जो जयशंकर प्रसाद जी की रचना इंदु है वो कब प्रकाशित हुई? का है 1906, खा है 1907, गा है 1908 और घा है 1909। 1889 में जन्म हुआ। ठीक है, तो 100 और मतलब देखा जाए तो 11-12 वर्ष हो गए। तो यहां पर यदि हम उत्तर देखें तो उत्तर आएगा 1909। ठीक है, तो यहां पर उन्होंने जो रचना की थी वो लगभग आपको पता ही है कि 8वीं तक की पढ़ाई की और 12-13 वर्ष की आयु में ही लेखन कार्य शुरू कर दिया था। इस तरह से बचपन के जो कहते हैं ना पूत के पांव पालने में नजर आना, ये बहुत से ऐसे रचनाकार हैं जिन्होंने बचपन से ही लेखन कार्य प्रारंभ किया था, और जिस कार्य में हमारी रुचि होती है वो कार्य बहुत सुंदरता के साथ फलीभूत होता है। फिर आया कामायनी किसकी रचना है? आप सब कहेंगे जयशंकर प्रसाद जी की, विकल्प भी पहला ही दिया है। फिर भी हम नाम पढ़ देते हैं। खा है भूषण, गा सुभद्रा कुमारी चौहान और घा महादेवी वर्मा। सही जवाब है जयशंकर प्रसाद। अगला प्रश्न, कामायनी क्या है? ये भी सही है। अब पूछा था कि कामायनी रचना किसकी है, तो प्रसाद जी की है। और इसमें किसका वर्णन किया है? मन का, हृदय का, और जो भी मतलब चंचलता है, किस तरह से श्रद्धा के माध्यम से उन्होंने नारी के गुणों की विशेषताओं का बखान किया था। कामायनी क्या है? का है ग्रंथ, खा महाग्रंथ, गा महाकाव्य, या फिर घा कोई नहीं। तो कामायनी है महाकाव्य, जिसमें कई कविताएं, कई अंश जुड़े हुए हैं। उसी का एक अंश हमने अभी पढ़ा तुमुल कोलाहल कलह में। ठीक है, मनु कौन है? मनु और श्रद्धा। ठीक है, तो यहां पर मनु कौन है? का दिया है मनुष्य का मन, खा है मनुष्य का हृदय, गा है मनुष्य की बुद्धि, या फिर एक लड़के का नाम। कविता में तुमुल कोलाहल कलह में मनु कौन है? तो मनु है मनुष्य का मन, जो चंचल है, जो चक्री के समान घूमता रहता है, कभी स्थिर नहीं रहता। आज यहाँ हूं, दिखाई दे रहा हूं मैं आपको। कोई भी व्यक्ति दिखाई तो दे रहा है शारीरिक रूप से कि व्यक्ति यहाँ है, लेकिन उसका मन कहाँ कहाँ घूम आया, मतलब पल भर भी क्या, पल भर में तो कई बार वो कहाँ से कहाँ घूम आता है। तो चंचलता की ओर यहाँ पर उन्होंने वर्णन किया है। और अब देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। श्रद्धा कौन है? मनु कौन है? मनुष्य का मन। श्रद्धा कौन है? का है मनुष्य का मन, खा है मनुष्य का हृदय,
गा है मनुष्य की बुद्धि या फिर एक लड़की? श्रद्धा। मनुष्य का हृदय है क्या? बिल्कुल। यदि इसने किसी ने ये जवाब दिया है तो वो बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न, इड़ा कौन है? इड़ा, मनुष्य का मन, मनुष्य का हृदय, मनुष्य की बुद्धि या फिर कोई नहीं? तो अब हमने मनुष्य का मन तो मनु है, ठीक है, मनुष्य का हृदय श्रद्धा है, तो फिर बचा कौन? बचा है बेचारा मनुष्य की बुद्धि। तो यही इसका सही जवाब होना चाहिए कि इड़ा है मनुष्य की बुद्धि। अगला, कामायनी में कितने सर्ग हैं? जो कामायनी महाकाव्य है, कोई 1 2 3 4 तो होंगे नहीं। कितने सर्ग हैं? का दिया है 14, खा दिया है 13, गा दिया है 12 और घा दिया है 15। सर्ग मतलब चैप्टर्स। जो महाकाव्य है उसमें कितने सर्ग हैं? तो कामायनी में यहां पर जो सबसे अधिक संख्या है वही, अर्थात 15 सर्ग हैं कामायनी में। कोई छोटी मोटी पुस्तक नहीं है, महाकाव्य है, ठीक है। तुमुल कोलाहल कलह में यह कविता कामायनी के किस सर्ग से ली गई है? बहुत अच्छे से सुनना कि यह प्रश्न हमेशा पूछा जा सकता है कि तुमुल कोलाहल कलह में कामायनी के किस सर्ग से ली गई है। का दिया है चिंता सर्ग, खा दिया है आनंद सर्ग, गा दिया है क्रोध सर्ग या फिर निर्वेद सर्ग। चिंता समझ रहे हो, जहां दुख, चिंता, व्यथा इसका वर्णन हो। आनंद मतलब आनंद की अनुभूति हो गई, जहां रस ही रस हो, या फिर क्रोध हो, या फिर निर्वेद मतलब कुछ नहीं, शांति शांति। तो आपको क्या लगता है कि तुमुल कोलाहल कलह में कामायनी के किस सर्ग से ली गई होगी? चिंता सर्ग से लग रहा है, निर्वेद सर्ग से? ओके, चलो भाई, चिंता सर्ग से। जयशंकर प्रसाद किस काल के कवि हैं? का दिया है आदिकाल, खा दिया है भक्ति काल, गा दिया है रीति काल और घा दिया है आधुनिक काल। तो काल पूछा है, वाद नहीं पूछा, अर्थात छायावाद नहीं पूछा, ठीक है, नई कविता नहीं पूछा। तो यहां पर काल की बात की गई है। आदिकाल के हैं क्या? नहीं। भक्ति काल के हैं क्या? नहीं, तो क्योंकि उसमें सूर, तुलसी इस तरह के कवि थे, कबीर। रीति काल के हैं क्या? नहीं नहीं नहीं, रीति काल के तो जायसी हैं, बिहारी हैं, भूषण भी रीति काल के हैं, लेकिन उन्होंने वीर रस से ओतप्रोत कविताओं की रचना की है। बचा क्या? आधुनिक काल। आधुनिक काल ही होना चाहिए सही जवाब, और इसी में आया था छायावाद, जिसके अंतर्गत जो 4 कवि हैं जिनके बारे में हमने चर्चा की थी कि उन्होंने अपने विचारों और प्रकृति के साथ तालमेल स्थापित करके रचना की थी। तो बिल्कुल जवाब होना चाहिए आधुनिक काल, ठीक। अगला, तुमुल कोलाहल कलह में किस काव्य की उद्धृत अंश है? कामायनी, स्कंदगुप्त, ध्रुव स्वामी या चंद्रगुप्त? बिल्कुल कामायनी का दिया है। अगला, कौन कवि छायावादी नहीं है? बेटा ध्यान से देखना, यदि आप कहोगे ऐसा लगेगा कौन सा कवि छायावादी कवि है, तुरंत आप टिक कराओगे। अरे भाई, यहाँ पर बहुत सारे कवि छायावादी दिए हैं, तो नहीं है। जयशंकर प्रसाद हैं, चलो वाह वाह। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, वो भी हैं, चलो। सुमित्रा नंदन पंत, ये भी हैं। तो बचे हैं रघुवीर सहाय जी, अर्थात रघुवीर सहाय जी ही छायावादी कवि नहीं हैं। सही जवाब है रघुवीर सहाय, जो कि छायावादी नहीं है। अगला प्रश्न है, उन्हीं जीवन घाटियों की मैं सरस बरसात रेमन पंक्ति के कवि हैं। तो ये जो पंक्ति है वो हमारी पाठ्य पुस्तक दिगंत भाग 2 के तुमुल कोलाहल कलह में नामक पाठ से ली गई है, जो कि महाकवि छायावाद के आधार स्तंभ कहे जाने वाले जयशंकर प्रसाद जी द्वारा रचित महाकाव्य कामायनी का एक अंश है। तो उत्तर क्या होगा? जयशंकर प्रसाद। अगला, जयशंकर प्रसाद किस वाद से संबंधित रचनाकार है? अभी काल आया था, आधुनिक, भक्ति, ठीक है, आदिकाल, ये आया था। अब आया है कि किस वाद से संबंधित है, और इसका जवाब आप विद इन सेकंड्स दीजिए, क्योंकि आपको पता है। का दिया है छायावाद, खा दिया है प्रगतिवाद,
गा दिया है प्रयोगवाद या फिर गा नई कविता। छायावाद, बहुत बढ़िया, छायावाद ही इसका सही जवाब है। सजल जलजात में कौन सा अलंकार है? सजल जलजात, ठीक। उपमा, उपमा में करते हैं तुलना, ठीक है, उपमा में की जाती है तुलना। क्या की जाती है बेटा? उपमा में की जाती है तुलना। किसके बीच में? उपमान और उपमेय के बीच में तुलना की जाती है, ठीक है। रूपक में समानताओं के अर्थात गुण और उनकी जो अत्यधिक समानता है उसको उपमान और उपमेय को समान मान लिया जाता है। यहां पर तुलना नहीं की जाती, उपमान और उपमेय को एक मान लिया जाता है। उपमान और उपमेय को समान मतलब कहीं कुछ उनमें भिन्नता नजर नहीं आती। श्लेष में जिन, ये तो शब्द अलंकार है, जहां पर एक शब्द के अनेक अर्थ हों, एक शब्द के अनेक अर्थ हों, ठीक। यमक में जहां शब्द की आवृत्ति और अर्थ अनेक, शब्द की आवृत्ति अर्थ अनेक, ठीक है। चलो, तो यहां पर होगा जलजात, सजल जलजात कहा है उसको, तो रूपक होना चाहिए, बिल्कुल। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। विरहिणी श्रद्धा को किसने आश्रय दिया? जो विरहिणी श्रद्धा है उसको किसने आश्रय दिया? का मनु ने, खा इड़ा ने, गा शांति ने, या इनमें से कोई नहीं। तो विरहिणी श्रद्धा को इड़ा ने आश्रय दिया, क्योंकि इड़ा क्या है? बुद्धि। तुमुल कोलाहल कलह में मलय का अर्थ क्या है? मलय पर्वत, मलय पवन, मला मन, या कोई नहीं। तो तुमुल कोलाहल कलह में मलय का अर्थ है मलय पर्वत। जीवन के अंधकार में सुबह की किरण की तरह कौन है? सूर्य का प्रकाश, श्रद्धा, चिंता या करुणा? तो जीवन के अंधकार में सुबह की किरण की तरह है श्रद्धा। बरसात के लिए कौन तरसता है? कौन से नक्षत्र की बात की जा रही है? स्वाति नक्षत्र में तालाब, मरुभूमि, चातकी या कोई नहीं। तो चातकी तरसती है। अगला, आग कहाँ धधकती है? मरुभूमि में, ज्वालामुखी में, लोगों के मन में, या फिर जंगल में? तो आग धधकती है, कहां धधकती है बेटा? मरुभूमि में अर्थात रेगिस्तान में। मनुष्य का शरीर क्यों थक जाता है? अधिक काम करने से, मन की चंचलता से, अधिक निद्रा से, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो मनुष्य का शरीर थक जाता है, बताइए किससे? मन की चंचलता से, क्योंकि मन जो है वो इतना चंचल होता है कि कभी स्थिर ही नहीं रहता, ठीक। चातकी किसके लिए तरसती है? एक छोटी सी बूंद के लिए। खा प्रिय मिलन के लिए, गा चुग के लिए, चुगा के लिए, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो चातकी तरसती है एक छोटी सी बूंद के लिए, वो भी स्वाति नक्षत्र की छोटी सी बूंद। और उसकी प्यास बुझाने का काम किसके द्वारा बताया है? श्रद्धा कहती है कि मैं ही हूं जो उसकी प्यास बुझाती हूं। वाओ, क्या बात है। आशा करती हूं बहुत अच्छे से सुना है आपने ध्यान से। जयशंकर प्रसाद जी का जन्म 1889, मृत्यु 1937। याद रखिएगा, छायावाद के मुख्य आधार स्तंभ माने जाते हैं। कामायनी इनकी प्रमुख रचना है जो कि एक महाकाव्य है। इसमें 15 सर्ग है, ठीक है। और हमने यहां पर देखा जो तुमुल कोलाहल कलह में वो उनकी कामायनी से ही लिया गया है। बहुत बढ़िया। इसी तरह से बने रहिए हमारे साथ, शेयर कीजिए अधिक से अधिक ताकि आपके मित्र भी वीडियोस देख सकें, ज्ञान प्राप्त कर सकें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय, थैंक यू सो मच।